नमस्कार दोस्तों, आज है 13 नवंबर। बिहार विधानसभा चुनाव हो चुका है और कल है जो उसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत से नेता वादा किया, तेजस्वी यादव वादा किए कि हम जितना बिहार में लोग हैं सबके घर में एक एक नौकरी देंगे। जनसुराज बोला कि यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन आरजेडी वाला कम से कम वादा तो किया कि हम यहाँ पे हर घर में एक नौकरी देंगे। जनसुराज वाला वादा भी तो किया कि हाँ, हर घर में हम रोज़गार देंगे, स्कूल की व्यवस्था करवा देंगे, IIT लगवा देंगे, मेडिकल कॉलेज बनवा देंगे। लेकिन जब बीजेपी का जो नेता हैं अमित शाह हमारे बिहार में आते हैं तो उनसे एक महिला जो रिपोर्टर होती है वो पूछती है कि बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं है, ये पूछती है। तो वो बोलते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकती क्योंकि ज़मीन नहीं है। हम इसको IT का हब बनाना चाहते हैं। अब सोच लीजिए, जब हमारे बिहार में ज़मीन नहीं है तो 1 रुपया में अडानी को 100 एकड़ ज़मीन कैसे दे दिया गया। जब हमारे बिहार में ज़मीन नहीं है तो 100 एकड़ क्यों ज़मीन दिया गया मात्र 1 रुपया में। आप 1 रुपया में 100 एकड़ ज़मीन दे सकते हैं, लेकिन 100 एकड़ फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? प्रशांत किशोर का मानना है कि अगर हाँ, ये भी सही बात है कि अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगा, कंपनियां बैठ जाएगी बिहार में, तो लोग 8-10 हज़ार की नौकरी करने बाहर जाएंगे, बाहर नहीं फिर जाएंगे। जब बिहार में हम लोग को रोज़गार मिल जाएगा, हमारे युवाओं को रोज़गार मिल जाएगा बिहार में, तो बाहर कौन काम करने जाएगा 8-10 हज़ार में, गुजरात, बम्बे, महाराष्ट्र में नहीं। इसीलिए हमारे केंद्र सरकार में जो बीजेपी है वो बिहार में फैक्ट्री लगाना नहीं चाहते, क्योंकि जब 20 साल से आपकी सरकार है, इस बार आप वादा किए कि 1 करोड़ नौकरी और रोज़गार देंगे आपको, तो आप 20 साल में क्या कर रहे थे? आप 2005 से लगातार हमारे राज्य बिहार में आप शासन चला रहे हैं, आपकी सरकार है। अगर हर साल 50 फैक्ट्री में लगाते तो 20 साल में सोच लीजिए 5 बार क्या विधायक रहे थे, 20-25-100, ऐसे ही समझिए कि 500-600 फैक्ट्रियाँ हो जाती। तो हमारे बिहार में ज़मीन है, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? एक खाली ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, बक्सर से डालमिया नगर। और 2014 में जब मोदी जी आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम हमारे बिहार में आए थे, बोले थे कि इसी चीनी मिल का मैं चाय पी कर जाऊँगा। आज 20 साल हो गया, मोदी जी ना तो चाय पिए, ना तो चीनी मिल चालू करवाए, ना तो पेपर मिल चालू करवाए, नहीं तो तेल मिल चालू करवाए। तो ऐसा क्यों? हमारे बिहार के साथ इंसाफ होना चाहिए। हम उसके साथ रहेंगे जो बिहार का विकास, सबका साथ सबका विकास। तो बोलते हैं ना कि बिहार का विकास नहीं होता, सब झूठे वादे करके वोट मांगने आ जाते हैं। अगर आप लोग इस बार जनता समझ चुकी है कि हाँ, अगर देना है वोट, रोज़गार, नौकरी, इस पर सारे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जात हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। विकास और जात में बहुत अंतर है। विकास होता है अपने देश राज्य के लिए और जात होता है अपने लिए। तो हमसे जात से मतलब नहीं है, विकास हो जाएगा तो अपने आप जात ही सही हो जाएगा। तो आप लोग इंडस्ट्री के लिए लड़िए, शिक्षा के लिए लड़िए, रोज़गार के लिए लड़िए और फालतू के फेरा मत पड़िए। बाकी धन्यवाद। अगले चैनल में आने के लिए धन्यवाद। आप सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।